भारत में बहुत से लोगों का मानना है कि देश में सरकार के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। लेकिन उनका ये मानना सही नहीं है। भारत में सरकार के बाद वक्फ बोर्ड नहीं, बल्कि कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास सबसे ज्यादा जमीन है। गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2021 तक भारत सरकार के पास करीब 15,531 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है। इन जमीन का उपयोग 51 मंत्रालय और 116 पब्लिक सेक्टर कंपनी कर रही हैं। वहीं कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास देश भर में 7 करोड़ हेक्टेयर 17.29 करोड़ एकड़ जमीन बताई जाती है। इन जमीनों पर स्कूल, कॉलेज व चर्च जैसे कई निर्माण हैं। इनकी कुल वैल्यू करीब 20,000 करोड़ रुपए है। कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास देश के लगभग हर राज्य में संपत्ति है। ये गोवा से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक फैली हुई है। कैथोलिक चर्च की गवर्निंग बॉडी CBCI कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया है। यह ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस के अधीन है। 2012 तक ही कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास देश में 2,457 हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, 240 मेडिकल या नर्सिंग कॉलेज, 28 सामान्य कॉलेज, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज, 3,765 सेकेंडरी स्कूल, 7,319 प्राइमरी स्कूल और 3,187 नर्सरी स्कूल थे। दरअसल कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया को ज्यादातर जमीन 1947 से पहले अंग्रेजी हुकूमत से मिली हुई है। 1927 में तब के ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय चर्च अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत नामात्र के रेट पर चर्चों को जमीन लीज पर दे दी गई थी। कैथोलिक चर्च को पूरे भारत में जमीनें मिली। हालांकि चर्च की जमीन विवादास्पद भी है। अक्सर चर्च द्वारा जोर जबरदस्ती से जमीनें लिए जाने की बातें भी उठती रहती हैं। 1965 में भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जो भी जमीनें लीज पर दी गईं, उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी। हालांकि इस सर्कुलर के क्रियान्वयन को लेकर ढिलाई के कारण अभी तक इन जमीनों की वैधता संबंधी विवाद का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है।